हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और इसमें जिन लोगों का अभी स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होगा उन लोगों का सीटी भी दिखा रहा होगा और जिन लोगों का थोड़ा लेट होने वाला है जैसे कि 10 या 12 के बाद होगा तो उनका अभी सीटी वगैरह नहीं दिखा रहा होगा। तो बाकी जिनका दिखा रहा है वो अपना रिलैक्स थोड़ा हो जाए और अपना अब मॉक टेस्ट वगैरह को मतलब स्टॉप कर दें और पढ़ाई नॉर्मल से अपना रिवीजन करते रहें। और इसी रिवीजन को हम देखते हुए लेकर आए हैं लास्ट में कि जीएस को हम अपना लास्ट में कैसे तैयार करें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा 40 नंबर का जीएस यहाँ पे दिया गया है, 30 नंबर का आपका मैथ है और 30 नंबर का रीजनिंग है और यहाँ पे आपका 40 नंबर का जीके जीएस है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीके जीएस में है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में अगर जो लोग पढ़ रहे होंगे उनका तो स्कोर जैसे कि यहाँ पे 60 नंबर का है तो यहाँ पे 55 तो कर ही लेंगे नॉर्मल में। तो बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे जीएस का करेगा। जो इसमें 25 से 30 लेके जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो जीके जीएस को जैसे तो पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कभी जीके जीएस ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया और मैंने जो मॉक टेस्ट दे रहा उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि लास्ट में अगर चाहेंगे तो इसमें 2 दिन में इसका रिवीजन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपका जो भी लास्ट टाइम में अगर आपका 5 से एग्ज़ाम स्टार्ट है तब भी अगर चाहेंगे तो आप इसको 2-3 दिन में इसको पढ़ लेंगे। और ये ऐसे टॉपिक को मैंने लिखा है कि इसको तो कंफर्म आपको याद करना है, बाकी और ना हो लेकिन इनको याद करके और फिर अगर आपका टाइम बच रहा है तो और अपना अधिक करें, लेकिन इनको तो याद करना ही है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है जीके जीएस का। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे करंट अफेयर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका 7 से 8 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पे आएंगे। मैं एक नॉर्मल लिख रहा हूँ, इसमें कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले करंट अफेयर के। और सेम ही यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी पॉइंट है यहाँ पे। तो लगभग में दोनों से मिला के यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर और जीके जीएस से आ जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट को लिख लिया और मैंने बहुत ही कम टॉपिक लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया है और आप लोगों को बोल रहे हैं कि पूरा याद करना है, ऐसा नहीं है। मैं एकदम जो भी इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो करंट अफेयर आप लोग कर रहे होंगे तो अपना नोट्स कर रहे हैं तो नोट्स से करिए, नहीं तो अगर स्पीडी से करना चाहते हैं तो स्पीडी से कर लेंगे। तो यहाँ पे इस करंट अफेयर में आपको सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए कि वर्तमान में कौन क्या है। जैसे कोई पूछ सकता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, या फिर एयर मार्शल कौन है इस समय, या फिर ऐसे ही करके वर्तमान में किसी भी संस्था के हेड कौन है, ये सब ऐसे पूछेगा। तो आप लोगों को ये याद करना है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद सीएम याद करना है, जो भी राज्य के नए सीएम या फिर राज्यपाल चेंज हुए हैं उन लोगों को याद करना है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं तो इन दोनों को आप लोगों को देख लेना होगा, ये टॉपिक आप लोगों को देखना है। फिर ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को करना होगा, जैसे किसी खेल का हो गया, नए खेल हुए हैं या फिर अदर से कोई भी ब्रांड एम्बेसडर है उसको आप लोगों को देख लेना है। और नोबेल अवार्ड 2024 का दिया गया है जो, उसको आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद भारत रत्न 2024 को देख लेना है। और सैन्य अभ्यास, जो कि सैन्य अभ्यास हुए हैं, जैसे कि कई हैं सैन्य अभ्यास हुए हैं, उन लोगों को आप लोगों को देख लेना है कि कौन से किस राज्य में हुए हैं और कौन देश के साथ हुआ है, ये सब आप लोगों को देखना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल संस्था देखना है जिसमें कि स्थापना उनकी देख लेना है, हेड क्वार्टर देख लेना है, ये आप लोगों को देख लेना है। ये सारे टॉपिक मैं स्पीडी के बता रहा हूँ तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और सूचकांक देख लेना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को देख लेना है। इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री को देख लेना है, जो 3 पॉइंट का चेंज हुआ है उसको देख लेना है। और खिलाड़ियों का देख लेना है, जैसे कि नए खेल हुए हैं उनमें देख लेना है कि कौन से खिलाड़ी क्या खेलते हैं, उनका खेल कौन सा है ये। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे करंट अफेयर के जो लिखे लगे हैं मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लोगों को इन सब को तो कंफर्म कर लेना ही है। तो आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक का। तो स्टैटिक जीके में हमारा है नृत्य और कलाकार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को इनसे मिलेंगे और इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको अगर आप लोग अपना नोट्स बनाएं तो नोट्स अपने करिएगा, नहीं तो बुक से कर सकते हैं, नवीन सर की बुक से स्टैटिक जीके की। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का नोट्स होगा तो अपने नोट्स से करिएगा। तो यहाँ पे नृत्य और कलाकार इसको तो करना है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वाद्य यंत्र और वादक, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को ज़रूर ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। त्यौहार आप लोगों को कर लेना है, राष्ट्रीय उद्यान कर लेना है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान करेंगे आप लोगों को
तो टाइगर रिजर्व, जयमंडल, ये सब एक ही लगभग में रहते हैं, तो इससे आप लोगों का कवर हो जाएगा। और नई बुक्स वगैरह कर लीजिएगा, बुक्स के लेखक वगैरह कर लीजिएगा। राजधानी आप लोगों को कर लेना है, ये राज्य के भी कर लेना है और देश के भी कर लेना है राजधानी, क्योंकि राजधानी से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। पड़ोसी देश को देख लेना है, जैसे कि हमारा बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, चीन हो गया, इन लोगों को देख लेना है। रेखा वगैरह देख लेना है कि कौन सी रेखा इन देशों के बीच लगती है, ये आप लोगों को देख लेना है। और जीआई टैग देख लेना है। जीआई टैग से वैसे मुझे क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जीआई टैग भी इम्पॉर्टेंट है, और जो वर्तमान में जीआई टैग मिला होगा उन लोगों को आप देख लीजिएगा। और क्रांतियाँ देख लीजिएगा, और दिवस, ये दिवस भी देख लीजिएगा। दिवस से भी अब तो नए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट दिवस देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, ऐसे ही करके पर्यावरण दिवस हो गया। और इन लोगों की थीम भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम वगैरह आ जाते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। तो स्टैटिक का मैंने जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे हैं मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। बाकी इन सबको आपको कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा अपना करिएगा। पॉलिटी में मैंने सबसे कम टॉपिक लिखा है। पॉलिटी में आप लोगों को सूची करना है, भाग करना है, विदेशी स्रोत करना है कि कौन से देश से क्या लिया गया, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल करना है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में आप लोगों को 10 से 30 तक आर्टिकल आप लोगों को याद कर लेना है, 10 से 30 तक। ज़्यादातर इन्हीं के बीच में आपको आर्टिकल पूछा जाएगा, नहीं तो आप लोग 44 कर लीजिएगा, 50 कर लीजिएगा, 50A कर लीजिएगा, सीएम का कर लीजिएगा, पीएम का कर लीजिएगा, और गवर्नर का, राज्यपाल का कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को कर लेना है। बाकी आप लोगों को थोड़ा जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन ये तो इतना आप लोगों को करना है। और आपको ज़्यादातर 10 से 30 के अंदर ही पूछता है, उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। हिस्ट्री में बात करते हैं, वेद आप लोगों को करना है, सिंधु सभ्यता करना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आप लोगों को इन्हीं टॉपिक में से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। अधिवेशन कर लीजिएगा, बाकी आंदोलन कर लीजिएगा, और प्रमुख युद्ध कर लीजिएगा, और युद्ध की डेट वगैरह, नहीं तो किन दोनों के बीच हुआ है वो कर लीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी में आप लोगों को बीमारी कर लेना है, डिजीज। ठीक है, ये आप लोगों को जरूर करना है। विषाणु से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, ये आप लोगों को कर लेना है। बॉडी पार्ट कर लीजिएगा, जिसमें कि हड्डियों की संख्या कर लीजिएगा, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ऐसे कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं सबसे कम टॉपिक लिखा रहा हूँ, आप लोगों को इतना तो करना है। केमिस्ट्री में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल कर लेना है। पीरियोडिक टेबल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, पुराना पीरियोडिक टेबल, नया, कौन से तत्व कैसे हैं, और तत्वों के कर लीजिएगा, कौन से तत्व किस नंबर पे आते हैं, ये पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में मात्रक कर लेना है और उपकरण कर लेना है। ये 2 टॉपिक आप लोगों को कंफर्म याद करना है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप लोग बैंक कर लीजिएगा। बैंक में जितने सारे बैंक आते हैं, SBI, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, सिडबी बैंक, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेड, ये सब आप लोगों को बैंक का कर लेना है। बैंक दर, रेपो रेट दर, रिजर्व रेपो रेट दर, ये सब आप लोगों को करना है। स्थापना कर लेना है, राष्ट्रीयकरण कर लेना है। RBI का ज़्यादातर आप लोगों को RBI का और SBI का, ये सब आप लोगों को देख लेना है। और कौन सा बैंक का विलय किस में हुआ है, ये सब आप लोगों को देख लेना है। जियोग्राफी में पड़ोसी देश की सीमा वगैरह कर लीजिएगा, और नदी, पर्वत, ये आप लोगों को जियोग्राफी में टॉपिक कर लेना है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो कि मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आज डेट है यहाँ पे आपका 1 तारीख हो गया है, तो आप लोगों को अभी आप लोगों के पास 4 दिन टाइम है। 4 दिन में चाहेंगे तो आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी आप लोग बस सिर्फ लास्ट में रिवीजन करते रहिए, वीडियो वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िएगा। और अगर आप लोगों का स्टार्टिंग में आप लोगों का एग्ज़ाम है तो सबसे ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जिनका तो बीच में रहेगा उनको थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह मिल जाता है, तो कोई बात नहीं है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग GS में देख लीजिएगा। और बाकी मैथ्स रीजनिंग का डेली का प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट अब हो सके तो मत लगाइएगा, अगर मन करा है तो लगा लीजिएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट मत लगाइएगा। बाकी अपना रिवीजन करते रहिए, और अपना लास्ट में एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दीजिएगा। और मैं बाकी वीडियो एक लेकर आऊँगा कि अपना एनालिसिस कैसे करें टेस्ट में। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, द ऋषि ऑफिशियल। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।